नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कीजिए कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको गंभीर संकटों से मुक्ति। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, पैसों से जुड़ी किसी समस्या का समाधान आज हो सकता है। अगर किसी के साथ विवाद होता है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी के साथ विवाद होता है तो आपको आज थोड़ा सा विनम्र बने रहना है। तो किसी भी कठिन परिस्थिति से सामना होने पर सहयोगपूर्ण तरीका अपनाना आज आपके लिए बेहतर साबित होगा। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का किसी योग्य को दान करें, निश्चित तौर पे दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन कुल मिलाकर अच्छा है। धन का लाभ होगा, मुनाफा होगा, पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अपने निवेश पर आज आपको ध्यान भी देना है। आज के दिन की सफलता के लिए शुद्ध देशी घी का मंदिर में दान करिएगा, निश्चित तौर पर पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन कुल मिलाकर आपके फेवर में रहेगा। काम का थोड़ा सा दबाव आज आप महसूस करेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करिएगा, निश्चित तौर पर पूरा दिन अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो आपका दिन यकीनन खुशियों भरा रहेगा। पंडित जी, कॉलर यहाँ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। 17/9/65 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 3:50 का इनका जन्म है। जी राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965, समय सुबह 4 बजे, शाम बीकानेर। जी, सवाल पूछिए राजेंद्र जी। मुझे दो प्रश्न पूछने हैं। पहला तो प्रश्न ये है कि मेरा बृहस्पति षष्ठेश और नवमेश होकर 12वें भाव में है, तो ऐसी स्थिति मुझे पुख्ता करना चाहिए, क्योंकि किसी पंडित ने मुझे कह दिया कि 12वें भाव में बृहस्पति है, 6ठे भाव में दृष्टि होती है, ऐसे शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी। दूसरी चीज है कि सूर्य में राहु से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में मुझे सूर्य का रत्न चाहिए। देखिए, जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपके देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति जो बैठे हैं वो शत्रु राशि के ऊपर बैठे हैं। बहुत पावर कम है, 6 डिग्री के हैं मात्र। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है ही, बाकी इंटरचेंजेबिलिटी हो रही सूर्य और बुध के अंदर। जो धन भवन का जो स्वामी है वो सूर्य पराक्रम में 3rd हाउस में जाके बैठा है। पराक्रम हाउस का जो स्वामी है बुध, वो धन भवन में आके बैठा है। इसका मतलब ये है कि आप उन व्यक्ति में से रहेंगे जो अपने पुरुषार्थ से
धन कमाएंगे, यानी अपनी मेहनत से धन कमाएंगे। निश्चित तौर पे आप जितनी मेहनत करेंगे उतना धन भी आपको ज़िंदगी में मिलेगा। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में सुहाग रही है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जन्म कुंडली अच्छी, गुरु की महादशा और उसमें राहु का अभी अंतर चल रहा है। गुरु की महादशा और राहु का अंतर चंडाल योग बनाता हुआ समय कहलाता है। राहु का काम ही यही है कि अड़चने लेके आना। चाहे राहु उच्च राशि पे बैठा हो, चाहे मित्र राशि पे बैठा हो, आप किसी के कैरेक्टर को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं ना, किसी के स्वभाव को। अपने खुद को ही स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं तो ग्रहों को स्वभाव को क्या बदलेंगे? तो राहु का जो कैरेक्टर है वो तो असर दिखाएगा ही दिखाएगा। गुरु की महादशा राहु का अंतर चंडाल योग वाला समय निश्चित तौर पे रुकावटों वाला समय है। सन 2016 में ये पीरियड खत्म होगा, तत्पश्चात आपको फ़ायदा भी होगा, लेकिन फिर भी आपको एक येलो सफ़ायर पुखराज रत्न पहन के रखना चाहिए। जी पंडित जी, अगली कॉलर प्रेमलता जी है। 6/7/72 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 9 बजे का इनका जन्म है। जी सवाल पूछिए प्रेमलता जी। हेमलता जी। जी सवाल कीजिए। जी मैं बहुत बीमार रहती हूँ मैं। जी हाँ। बेटा आप 2-3 चीज़ें आपको बता देते हैं। एक तो चूंकि मंगल नीच का आपकी जन्म कुंडली में बैठा है जो आपको बीमारी की तरफ ले जाता है, उससे ऊपर से राहु की महादशा आपको चल रही है। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी चीज़ें हैं आपकी बीमारी को दूर करने के लिए। रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में, बिस्तर के पास में एक कटोरी के अंदर 1-2 मुट्ठी जौ और ज्वार ये दोनों मिक्स करके रख दो और सुबह उसको पक्षियों को खिलाओ। 40 दिन तक आपको ये उपाय करना है। निश्चित तौर पे आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और एक नियम बांध लीजिए कि आपको गौशाला में जाना है, हो सके तो अपने वजन के बराबर, जितना आपका वजन है उस वजन के बराबर गुड़ लेके और गायों को वो जो है गुड़ खिलाना है। जितनी भी आपकी शारीरिक समस्या, उन सभी समस्याओं से आपको निश्चित तौर पे मुक्ति मिलेगी। नियमित रूप से घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं। सोते समय विशेष रूप से ध्यान रखिए कि पश्चिम दिशा में सिर करके मत सोइएगा। अगर पश्चिम दिशा में सिर करके सोएंगे तो पेट, त्वचा और हड्डी के रोग पूरे जीवन भर बने रहेंगे। बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना और पश्चिम दिशा में सिर करके नहीं सोना। ये छोटे मोटे टिप्स का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य में बहुत सुधार होता दिखाई देगा। जी हेमलता जी, उम्मीद करते हैं कि आपको मनचाहे गुड लक टिप्स दे दिए हैं पंडित जी ने। पंडित जी अगली कॉलर ममता जी हैं, अपने बेटे के लिए आपसे सवाल कर रही हैं। 28/4/2004 जन्म तारीख है उनके बच्चे की और सुबह के 5:05 का जन्म है। जी ममता जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी 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 पूछिए ममता जी। हाँ। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी मैं अपने बेटे हिमालय के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछिए बेटा। पंडित जी मैं पूछना चाहती हूँ कि उसका फ्यूचर और एजुकेशन भविष्य कैसा रहेगा? देखो बेटा, एजुकेशन हाउस में चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठा है और जब शिक्षा के क्षेत्र में चंद्रमा अगर स्वग्रही हो जाए तो निश्चित तौर पे आपकी 7 पीढ़ियों में कोई इतना बच्चा आगे नहीं पढ़ा होगा जितना ये बच्चा पढ़ेगा। पराक्रम हाउस में शुक्र स्वग्रही है, सेल्फ मेड बनेगा अपने बलबूते पे। लेकिन 3 चीज़ें बेटा इसकी जन्म कुंडली में हैं। एक तो मंगल और शनि हैवी मांगलिक है। मंगल और शनि दोनों एक साथ चतुर्थ भाव में आके बैठ गए। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कभी साथ साथ नहीं हो सकते। अगर साथ हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। तो इसका उपाय ये है कि जब भी थोड़ा बड़ा हो जाए, ये 12-15 साल का, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी के पेड़ के डंड के साथ इसकी पूजा होती, मंगल शनि की शांति, वो अवश्य करवा लीजिएगा यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को जीवन में संपूर्ण सुख मिले। दूसरा जो है वो इसकी कुंडली में पितृदोष है। सूर्य और राहु दोनों साथ होकर बैठ गए। सूर्य उच्च का है लेकिन राहु से पीड़ित होने के कारण पितृदोष बन गया। तो इसके पिता को पितृदोष की शांति के लिए किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में पितृदोष की शांति करवानी चाहिए। घर में नियमित रूप से पानी के मटके के पास में आपको घी का दीपक लगाना है नियमित रूप से प्रातःकाल। उसके अलावा इसका जो बुध है वो इसकी कुंडली में नीच का होकर बैठा है। तो जब कोई ग्रह नीच का हो जाता है और वो भी गणपति रिद्धि सिद्धि के दाता, वही अगर नीच के हो जाएं तो वो नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाते हैं और बुध की महादशा चल रही है। नियम बांध लीजिए बेटा कि साल में एक बार
इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ लेके गौशाला में जाना है और गायों को अपने हाथ से खिलाना है, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे बच्चे को पूर्ण आयु का सुख प्राप्त हो, पूर्ण शिक्षा का सुख प्राप्त हो, पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त हो। सारे सुखों की कामना करते हुए इसके वजन के बराबर गुड़ का दान साल में एक बार आपको गौशाला में करना है। जी दर्शकों, अगर किसी कारणवश आप हमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेल के जरिए भी अपनी समस्याएं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, आज का मेल सुनीता जी लिखती हैं, 30/5/87 इनकी जन्म तारीख है और रात के 10 बजे का इनका जन्म है। जी पंडित जी, अपनी शादी के बारे में और गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। बेटा, शनि की महादशा और सूर्य का अंतर अगस्त 2015 में ख़त्म हुआ। सो यू आर पासिंग फ्रॉम सच ए नेगेटिव टाइमिंग। ये अगस्त 2015 के पश्चात का जो समय है वो निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी की तरफ ले जाता है। चंद्र मंगल योग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ में सर्प दोष भी बन गया, तो आपका कोई भी काम सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा रुकावटों के साथ होगा। अगस्त 2015 के पश्चात में अगले जो 2 साल हैं वो आपकी ज़िंदगी में कैरियर के हिसाब से, दाम्पत्य सुख के हिसाब से सबसे अच्छा समय आपका वो आ रहा है। नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना करिए, तुलसी जी में जल अर्पण कीजिए, उसके साथ में घी का दीपक अर्पण कीजिए और तुलसी जी की परिक्रमा आपके सभी कष्टों को दूर कर सकती है, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है, आपको सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त करवा सकती है। और नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करना आपकी भाग्योन्नति में सहायक बन सकता है। जी सुनीता जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके मनचाहे टिप्स मिल गए हैं और साथ ही में आपकी सारी परेशानियां इन उपायों से दूर हो जाएंगी। आइए इन गुड लक टिप्स के साथ ही जान लेते हैं क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि में आज आप सभी के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सोचे हुए जो काम हैं, रोजमर्रा के जो भी काम हैं वो आज पूरे होंगे निश्चित तौर पे। पैसों की स्थिति में ठोस सुधार लाने के मौके आपको आज मिलने जा रहे हैं। आज के दिन की सफलता के लिए प्रातःकाल गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी और मेहनत करें तो निश्चित तौर पे आज आपको फ़ायदा भी होगा। व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आज जो आपका काम है वो बढ़िया रहेगा और कोई कोर्ट कचहरी के अगर मैटर हैं तो निश्चित तौर पे आज आपका पक्ष मजबूत होगा। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज जो अपना व्यवहार है आपका, आपकी जो सोच है उसको सहयोगात्मक बनाए रखें, थोड़ा सा व्यवहार को विनम्र बनाए रखें। व्यापार में लाभ होगा, जॉब भी अच्छा चलेगा और किसी भी चीज़ पर, किसी भी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा आज आपको प्रतिक्रिया नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी तो दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी जानेंगे कि क्या खास लाया है ये दिन आपके लिए और साथ ही में आपकी परेशानियों के हल भी निकालेंगे। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे दैनिक राशि फल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह जो संकोच पिछले कई दिनों से जो आपके मन में चला आ रहा है वो आज खत्म होगा। और यदि आप आज तय किए गए कार्य पे जुट जाएं तो निश्चित तौर पे सफलता आज आपके कदमों में होगी। लाभ के मामले में, प्रॉफिट के मामले में आज आप भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन आज आपको अपनी हेल्थ, स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से निकलिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो आप सोचेंगे, जो भी आप सोचेंगे वो निश्चित तौर पे आसानी से वो पूरा भी हो जाएगा आपका। व्यक्तिगत प्रगति और कामकाज की प्रगति के नए रास्ते आज आपके लिए खुलने वाले हैं। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को बिस्कुट के पैकेट का दान अवश्य करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अव्यवहारिक और नकारात्मक सोच से अपने आप को दूर रखना है।
अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज काम करना है। जोश और होश दोनों के बीच में संतुलन की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान करिएगा, परिक्रमा करके निकलिएगा, निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी दोस्तों, तो ये कुछ उपाय हैं जिससे आप जान सके हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है अपने दिन को बेहतरीन बनाने के लिए। पंडित जी, अंतिम राशि के बारे में बात करने से पहले अगली कुंडली लेंगे हम। कीर्ति जी अपने बेटे अभय की कुंडली दे रहे हैं 31/10/92 सुबह के 10:45। जी कीर्ति जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। सर मेरे 4 सवाल हैं। एक तो आपने मेरे हस्बैंड के लिए बताया था गैमेट रत्न का पहनने का, वो मैंने बनवाई है। असल में उनकी उंगली में पहले से लोहे का छल्ला पहना है, तो क्या उसके साथ वो पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं बेटा। जी। दूसरा, मेरे बच्चे की शादी और कैरियर के बारे में जानना है। और दूसरा ये कि मेरे मतलब मदर इन लॉ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, क्या मेरे बच्चे की कुंडली से उनका पता लग सकता है कि उनके हेल्थ में कब सुधार होगा? देखो बेटा, 3 चीज़ें, जैसा आपने कहा कि गोमेद और शनि का छल्ला बिल्कुल एक साथ पहना जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता और पावरफुल हो जाते हैं और रिलीफ मिलने लग जाता है। दूसरी बात रही आपके बच्चे की जन्म कुंडली की, तो आपके बच्चे की जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा में भी बुध का अंतर चल रहा है। चंद्रमा इसके लग्न में बैठा है, वो भी गुरु के घर में गज केसरी योग बनाते हुए। ऐसा ग्रह मांगलिक है ये बच्चा, तो निश्चित तौर पे। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इस बच्चे के साथ में है वो ये है कि भगवान सूर्य जो है वो इसकी जन्म कुंडली में इसके भाग्येश हैं और वो नीच के होके बैठ गए। तो जब भाग्येश ही नीच का हो जाए तो मेहनत के हिसाब से जो भाग्य का जो साथ मिलना चाहिए वो थोड़ा कम मिलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भाग्य पूर्ण रूप से साथ दे, मेहनत के हिसाब से उसको फ़ायदा मिले, उसका लक फैक्टर अच्छा रहे, तो एक तो इस बच्चे की आदत में डाल दीजिए कि नियमित रूप से इसको भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी है। सूर्य भगवान को जल अर्पण करना, हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। एक तांबे का कड़ा बनवा लीजिए, पास में जो भी सुनार हो आपके पास वहाँ जाके, और उस तांबे के कड़े को शुद्ध करके गंगा जल से और गायत्री मंत्र का जाप करके रविवार के दिन इस बच्चे के सीधे हाथ में उसको पहना दीजिए। उसके अलावा नियम बांधिए कि रात को सोते समय इसके सिरहाने के पास में तांबे के कलश का में जल भर के रखना, सुबह उठ के उस जल का सेवन करना, और हो सके तो रविवार के दिन इस बच्चे के हाथ से आपको गौ सेवा अवश्य करवानी है। विशेषकर यदि लाल या भूरे रंग की गाय मिल जाए तो उसकी सेवा अवश्य करवानी है। और उसके साथ साथ जहाँ तक विवाह का जो सवाल है, तो अभी कम से कम 1.5 वर्ष और इस बच्चे के विवाह में है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वो इसके कैरियर के लिहाज से बड़ा अच्छा समय है। इसको खूब लाभ प्राप्त होंगे, सरकारी नौकरी भी ये प्राप्त कर सकता है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जा सकता है, विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि भूल के भी इसको व्यापार नहीं करना है, ये नौकरी के क्षेत्र में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। रही बात दादी के स्वास्थ्य की, तो जहाँ तक इसकी जन्म कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो आने वाला समय दादी के स्वास्थ्य में और थोड़ा सा डाउनफॉल ला सकता है, थोड़ी रुकावटें लेके आ सकता है। दादी के लिए विशेष टिप आपको दे देते हैं कि पश्चिम दिशा में सिर करके नहीं सुलाना है उनको। सिराने के पास में जौ ज्वार रखिए और पक्षियों को खिलाइए 40 दिन, निश्चित तौर पे उनके स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। जी पंडित जी, अगली कॉलर भारती जी हैं, बेटी दिव्या के लिए सवाल करेंगे। 28/4/93 जन्म तारीख है और दोपहर के 2:10 का जन्म है इनकी बेटी का। 28/4/93 दोपहर के 2:10, नाम दिव्या। जी सवाल पूछिए भारती जी। हेलो जी बेटा। जय माता दी। जय माता की। मुझे पूछना, बेटी बार बार बीमार होती है, पर आगे शादी के लिए क्या है? देखो भारती जी, इस बच्ची की जन्म कुंडली में शनि की जो महादशा है बिल्कुल उतरते हुए उसमें शनि की महादशा आ चुकी है। रही बात इसके बार बार बीमारी की, चूँकि इसकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का है और वो कहीं मंगल और बुध 2 ग्रह इस बच्ची की जन्म कुंडली में नीच के हो गए, तो ये कहीं ना कहीं उसको बीमारी की तरफ ले जाते हैं। आयु का जो स्थान है वहाँ पे 2 ग्रह बैठे हैं, बुध और शुक्र। बुध तो है नीच का और शुक्र है उच्च का। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्ची का जो स्वास्थ्य है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, तो एक तो इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है, गायों को अपने हाथ से खिलाना, इस प्रार्थना के साथ में कि बच्ची को पूर्ण आयु सुख प्राप्त हो, पूर्ण स्वास्थ्य सुख प्राप्त हो।
सबसे पहला काम तो आपको ये करना ही करना, ये नियम बांध दीजिए। इस बच्ची के हाथ से नियमित रूप से एक समय हनुमान जी की आराधना करवानी, सरसों का तेल का दीपक लगा के 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ इस बच्ची के हाथ से करवाना। एक लोहे का छल्ला हो सके तो मध्यमा उंगली में, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन आप धारण करवा दीजिए और इस बच्ची को बोलिए कि नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करें। पूर्ण स्वास्थ्य सुख के लिए एक जो अपना सोने का सूरज मिल जाएगा आपको बाज़ार में सुनार के यहाँ पे, वो लाल धागे में रविवार के दिन इस बच्ची के गले में डलवा दीजिए। और आने वाला जो वर्ष है सन 2016 का जो साल है वो इसके स्वास्थ्य के लिहाज से, विवाह के लिहाज से, हर लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, अगले कॉलर शिव प्रकाश जी हैं, 27/9/59 इनकी जन्म तारीख है 27/9/59। जी पंडित जी, लेकिन समय इन्हें नहीं पता है। जी सवाल कीजिए शिव प्रकाश जी। हाँ गुरु जी प्रणाम। जी सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। मैं 30 साल से सर प्राइवेट नौकरी में हूँ और इधर उधर घूम रहा हूँ। एक्चुअल ब्यावर का रहने वाला हूँ, लेकिन घर की नौकरी नहीं मिल रही है सर। बाहर ही बाहर रहना पड़ रहा है सर। देखिए, आपके साथ समस्या क्या है कि नौकरी के भाव में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं। कौन कौन से? सूर्य, बुध, राहु और मंगल। राहु मंगल जब साथ हो जाए तो अंगारक योग बन जाता है। राहु सूर्य अगर साथ हो जाए तो पितृदोष बन जाता है। पहला काम, यदि आप चाहते हैं कि नौकरी में स्थायित्व मिले, आप अपने परिवार के साथ रह सकें, घर पे रह सकें, तो 2 चीज़ें। एक तो ये है कि जब भी इस बार श्राद्ध पक्ष आए तो योग्य आचार्य के निर्देशन में अपने पितरों के नाम का तर्पण अवश्य करवाइएगा, पितरों की शांति करवाइएगा और घर पे बोलिए अपनी पत्नी को कि नियमित रूप से जहाँ अपन पानी का मटका भर के रखते हैं रसोई में, वहाँ पे आपको प्रातःकाल घी का दीपक जलाना है पितरों के नाम पे। अमावस्या को, हर अमावस्या को भोग लगा के बच्चों में प्रसाद बांटना है। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो रविवार के दिन वहाँ आप दर्शन करें। एक दाल की कचौरी, दही और इमरती वहाँ पे यदि आप चढ़ाते हैं तो जो आपकी समस्या है नौकरी में, अस्थायित्व की जो नौकरी में समस्या है, उस समस्या से मुक्ति मिलेगी। और जहाँ तक, चूँकि समय नहीं है, लेकिन अगर हम प्रश्न कुंडली के हिसाब से भी देखें तो अगले 1 साल के बाद में आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होने वाला है। निश्चित तौर पे आप मन से, शरीर से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से आपको सुख प्राप्ति होगी। जी पंडित जी, आखिरी सवाल ले रहे हैं, मेल के जरिए आया है। मुकेश जी हैं, 12/1/81 इनकी जन्म तारीख है, 12 जनवरी 81, और समय इन्हें पता नहीं है। जी, ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। देखिए बेटा, आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि है, जो आपकी राशि है वो है मीन राशि। इस वर्ष जून के पश्चात में यदि आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे जून के पश्चात में जो आपका रिजल्ट है वो आपके फेवर में आ सकता है। आपको 2 चीज़ें अवश्य करनी चाहिए। चूँकि आपकी जन्म कुंडली में राहु जो बैठा है वो आपके रुकावटें डालता है, तो गोमेद रत्न अगर हो सके तो मध्यमा उंगली के अंदर चांदी में रविवार के दिन धारण कर लीजिए। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो उड़द के दाल के बने पकवान अगर हो सके तो दाल के बड़े बनवा लीजिए, कम से कम 108 बड़े बगैर नमक मिर्च के। हर बड़े पे एक लौंग लगा के उसको भैरव जी महाराज को अर्पण करें, इस प्रार्थना के साथ में कि जो भी रुकावटें हैं वो दूर हों। और नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाना, परिक्रमा करना, भगवान विष्णु की आराधना करना निश्चित तौर पर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करवा सकता है। जी, आइए बात करते हैं अंतिम राशियों की और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कितने ही दिनों से पैसों वाला जो काम आप सोच रहे हैं वह अचानक आज पूरा हो सकता है। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के कुछ ठोस मौके आज आपको मिल सकते हैं। उच्च अधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का, सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ करें, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन शुभ और फायदा देने वाला रहेगा। उत्साह, प्रसन्नता और ऊर्जा आज आपके अंदर बनी रहेगी। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु का स्मरण करके दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी हाजिर जवाबी और चतुरता को समझ सकने की क्षमता जो है वो चरम पर होगी और आप इसका इस्तेमाल किसी नए काम के सिलसिले में कर सकते हैं।
आपके लिए आज का दिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के दिन की सफलता के लिए केले के वृक्ष की पूजा करके दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, आखिर में हम आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज गुरुवार का दिन है और आज के दिन भगवान श्री विष्णु की जो आराधना है उससे जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट मिट जाते हैं। तो यदि आप किसी गंभीर संकट में पड़े हों तो आज आंवले के वृक्ष में जल का अर्घ अवश्य प्रदान करें और घी का दीपक लगा के हो सके तो आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सरल मंत्र है, उसका जाप करें। निश्चित तौर पे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके और सुख की अनुभूति होगी। बहुत सरल मंत्र है, आपकी टीवी स्क्रीन पे भी आ रहा है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करते जाएं। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें और हो सके तो 108 बार या तो माँ तुलसी की या आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, गंभीर संकट से आपको मुक्ति मिल सकती है। जी, तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों, इस शनिवार जानेंगे क्या मतलब है आपके सपनों का, कौन सा सपना क्या फल दिलाएगा। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।